एक समय की बात है। एक गांव में एक 14 से 15 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाके हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीका बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसके तरफ देखा और उसे हाँ कहा और उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाता है जहाँ पर छोटे छोटे पौधे के दुकान लगे थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर किसी कोने के पास रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा देर सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को रिस्क है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 5 साल बाद वह लड़का अपना दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट समय में मैं आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर लेकर के गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधे को रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा मुरझाया हुआ है और वह पौधा बड़ा ही नहीं हुआ, जैसा था अब तक वैसा ही है। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियां थी बहुत ही मजबूत बन चुकी थी और उसका छाया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसके तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हुआ है और कौन सा पौधा सक्सेसफुल हुआ है। लड़के ने कहा जो पौधा हमने घर के बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव हो सकता है? इसने तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना की होगी, इस पर कई सारी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसके तरफ देखा और कहा, बेटे तुम ठीक कह रहे हो, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई सारी प्रॉब्लम सही होगी और उन्होंने ना जाने कितनी सारी परेशानियों का सामना करते हुए वह इतना बड़ा और विशाल पेड़ बन पाया है। वह जितना चाहे अपने टहनियों को बड़ा कर सकता है और जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी परेशानी है वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है। इसलिए आज वह बहुत विशाल पेड़ बन पाया है। अब यह सारी प्रॉब्लम अब उनके लिए बहुत छोटी हो गई है। फिर उनके दादाजी ने उसके तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम परेशानियों से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सफल इंसान नहीं बन सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम सोचते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें छोटी लगने लगेगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक लंबी सांस ली और फिर उस पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के बात उसके दिमाग में घूम रहा था।
दोस्तों, प्रॉब्लम, रुकावट और परेशानी, इन सभी चीजों को हम अपनी जिंदगी में हम सबसे बड़ा दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन यही रुकावट, यही परेशानी हमें स्ट्रोंग बनाती है और जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल भी बनाती है। कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में परेशानी ना हो तो आप कभी भी जीवन में सफल इंसान नहीं बन पाओगे, क्योंकि परेशानी ही सफलता की चाबी होती है और तुम इसे अपना दुश्मन समझते हो और खुद से हार मान जाते हो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।